हेलो स्टूडेंट्स। ये आज हमारा सेकंड टॉपिक है, मीन से टाइप 2 है। रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे आप रेशियो में बहुत सारी चीज़ें आगे निकालोगे कि अगर कोई इक्वल का साइन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये हमारा ऐसा जो क्वेश्चन है हमारा पार्टनरशिप चैप्टर में भी आता है कि अगर कोई मनी 2 टाइम्स इंक्रीज हो या कोई मनी 3 टाइम्स इंक्रीज हो या 4 टाइम्स से इंक्रीज हो तो ए रेशो बी रेशो सी बताओ। ठीक है, उसका रेशो बताओ या कि ईच का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हम करेंगे, हम इसको पहले बेसिक से करते हैं। ठीक है, और अभी यहाँ पे मेरा स्पेस कम है तो अभी जो भी मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। अभी मैं इसको रेज कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारा ए कितना है। ए देखो, 2a इज इक्वल टू क्या था हमारा, 3b इज इक्वल टू 4c। जब भी आपको कुछ समझना है तो हम क्या करेंगे, लेट इसको हम k कर लेते हैं एज्यूम। मीन्स हमारा 2a किसके इक्वल है, k के इक्वल है। ठीक है, 3 भी हमारा किसके इक्वल है, k के इक्वल है। एंड 4c हमारा किसके इक्वल है, k के। ठीक है, तो मीन्स हमारे a की वैल्यू क्या हो गई, k अपॉन 2। b की वैल्यू क्या हो गई, k अपॉन 3। ठीक है, एंड c की वैल्यू क्या होगी हमारी, k अपॉन 4। ए रेशो बी रेशो सी आ गया। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी कितना हुआ, के अपॉन 2, के अपॉन 3 एंड के अपॉन 4। जब भी आपको ऊपर या कहीं भी नीचे कॉमन टर्म्स मिले दिखे तो वो रेशो में क्या होता है, कट जाता है। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, क्योंकि तीनों में के है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए रेशो बी रेशो सी को सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको जब भी अगर आपको ऐसा कोई रेशो में दिखे तो इन तीनों का क्या कर लेंगे, कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। तो इन दोनों का तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 6 12, 3 4 12 एंड 4 3 12। तो हमारा जो नया रेशो आ गया 6:4:3। ये क्या है, हमारा बेसिक से करने का तरीका है। ठीक है, जब भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करोगे आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर आप एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने जाओगे तो क्या हो जाओगे, टाइम आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं अब इसका आपको बताती हूँ सेकेंड तरीका जो चुटकियों में हो जाएगा। हमारा क्या क्वेश्चन गिवन है, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अब हमें निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। तो जब भी हमें कोई चीज़ निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ए निकालना है, तो यहाँ पे जो ए है ना इसको मैं हाइड कर लूँगी। ठीक है, तो इस 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो बच्चे टर्म्स उससे मल्टीप्लाई करने, क्या हो गया, 4 3 12। सेम मुझे अब बी निकालना है, बी को अब क्या करूँगी, मैं हाइड कर लूँगी। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 4 2 कितना हुआ, 8। सेम अब मुझे सी निकालना है, अब मुझे इससे किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3 2 6। इतना है समझ। अब बोलोगे मैम ये तो रेशो में नहीं है, जो ये 6:4:3 है। अब इसको तुमको रेशो में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है, तो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6। अब ऐसे मुझे सबसे बेसिक तरीके से आप कैसे सॉल्व करना है और आपको इस वाले मेथड से कैसे करना होगा। अब नेक्स्ट अगर आपका कोई भी मनी कितने भी टाइम से इंक्रीज होगी तो आप आराम से कौन सा मेथड लगा सकते हो, ये वाला। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट होमवर्क दे रही हूँ कि आपको होमवर्क कैसे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर करो इसे। तो आपके क्वेश्चंस हैं 2a 5b 6c एंड 1d। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है। सेकेंड है 7, फाइंड द रेशियो, यहाँ पे क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, 7b 8b, सॉरी ये ए है। ठीक है,
6C 2D, फाइंड द रेशियो ABCD, इसी मेथड से करना है। सेकेंड वाले 2A 4B 6C 10D, ठीक है, इसी वाले मेथड से करना है आपको। फोर्थ क्या दूं, 6A 12B 15C 18D, ठीक है। अब आपको ये जो मैंने आपको लास्ट मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अगर आपको A निकालना है तो A को हाइड करो, 5 6 और 1 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। B निकालना है तो B को हाइड करो, A 6 और सॉरी A C और D को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। C निकालना है, C को हाइड करो, तीनों से मल्टीप्लाई करो, आपको A रेशो B रेशो C रेशो D आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली चीज़ें समझ आए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अब आपका थर्ड कॉन्सेप्ट आता है करेक्ट रेशियो का, टाइप 3 जिसे हम कहते हैं। इसका आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, अभी मैं आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दे दूंगी क्लास में, ठीक है। करेक्ट रेशियो ये आपका टाइप थर्ड है। टाइप वाइज करना है, टाइप वाइज सारे जो आपके क्वेश्चन है आपको सारे प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल A रेशो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशो D, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है। मीन्स इसका क्या होता है, A D के मल्टीपल के इक्वल होते हैं C B के, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, A इंटू D इज इक्वल टू C इंटू B, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मीन्स जो आउटर वाले साइड के नंबर्स होते हैं वो इक्वल होंगे, उनका मल्टीपल इक्वल होगा B और C के, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसी में अगर मैं बता दूं कि अगर कोई दे दूं कौन सा क्वेश्चन दो तुम लोग को, अगर कुछ भी कर लो कि कोई भी मल्टीपल होगा वो उसकी इक्वल होगा, जैसे 11 है रेशो 6 है प्रोपोर्शनल टू 6 रेशो 11 है, ठीक है। अब क्या ये इसको इसको मल्टीपल करोगे कितना आएगा और इसको इसको करोगे तो क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये हमारा जो फेल हो गई थ्योरी, ठीक है। अब क्या है 6 रेशो 3 proportional to 3 ratio 6, again 6 6 are 36 3 3 are 9, क्या इक्वल है, अगेन ये करेक्ट रेशियो रॉन्ग है, ठीक है। हमेशा A D और इसके इक्वल होगा, क्या मैं इसको 6 रेशो 6 और 3 रेशो 3 कर सकती हूँ, अगर मैंने ऐसा किया, आप क्या बोलो 6 3 जा 18 6 3 जा 18, तो जब भी कोई आपसे पूछे कि करेक्ट रेशियो का बताओ है कि नहीं है, तो हमेशा आउटर आउटर को मल्टीप्लाई करेंगे, इनर इनर को करेंगे, 18 18 आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम होगा, तो ये हमारा करेक्ट रेशियो है, ठीक है। ये हमारा इसका थर्ड कॉन्सेप्ट था। आया इतना समझ, आई होप कि समझ आया, वरना हम क्लास में इसको चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगी ग्रुप में, वो आप करना एंड क्लास में पूछना अगर कोई डाउट होगी तो।